बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 विच इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम एक अब नया पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो 2 रीज़न मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताए थे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर तो फिर आप मुझे बता दीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन करना है, वैसे भी चलो स्लाइड के हिसाब से नहीं, वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से तो कर ले मुझसे। मिस वालेकुम सलाम बेटा। मुझे जी पूछना है। हाँ हाँ पूछिए, पूछो क्या मैं पूछना है। चार्ज रिपेल करते हैं ना, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जी जी तो लेकिन मिस आपने व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वहाँ पर आपने बताया कि चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दूसरे चार्ज को फोर्स दे रहा है। फोर्स कैसे दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को फोर्स दे रहा है। किस जगह पे मैंने बताया है व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। वहाँ पे आपने डायग्राम बनाया था। हाँ 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 हाँ, ये जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर की हुई है, नज़र आ रही है यस मिस। इसी पेज के ऊपर। नहीं मिस, एक और आगे थी शायद। अच्छा चलो खैर, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो मैं उसमें वीडियो में बनाती हूँ ना, मैं सेव नहीं करती बेटा। असल मैं आपको बता देती हूँ, असल में होता ये है कि ये जैसे जो है ना चार्ज है कोई भी, ठीक है, वो उस वो जो है ना अपने इर्द गिर्द मौजूद स्पेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ कर देता है, चेंजिंग ले आता है कोई चीज़, कि जब यहाँ पर हम कोई एक नया टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं ना, तो चाहे इस पोजीशन पे रखा हो, ये बिल्कुल इससे दूर है, ठीक है, बीच में जगह खाली है, तो ये भी जो है ना फोर्स महसूस करना शुरू कर देता है, यानी कि ये रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा या ये अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा। हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इस रीजन के अंदर क्या तब्दीली आ गई है, लेकिन हमें ये बात ज़रूर पता चल रही है कि देयर इज़ समथिंग प्रेजेंट इन बिटवीन दी टू चार्जेस। तो या तो हम ये बात बोलें कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, या ये हम बोलें कि इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई हुई है वो फील्ड इस चार्ज को रिपेल कर रही है। दोनों बातें जो है ना वो ठीक है, दोनों नज़रिए से इस केस को देखना ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं जो है या फॉर एग्जांपल चले ऐसा कर लेते हैं, किसी जगह दो लोग मौजूद हैं, ठीक, मैं ये जो है ना इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये इसको भगाना चाहता है। तो अब क्या कर रहा है वो कि वो जो है ना यहाँ पे बहुत सारी रोलिंग बॉल्स डाल देता है ताकि ये मेरे करीब नहीं आए और ये इसके ऊपर चलता चलता गिर जाए, इधर उधर भाग जाए। सही है। तो मैं अगर इस तरह से बोलूँ कि ये वाली जो ये वाला जो शख्स है, ए शख्स, ये जो है ना दूसरे वाले शख्स को रिपेल कर रहा है, भगाना चाह रहा है, भगा दिया उसने, ये मैं कहूँगी कि ए ने बी को भगा दिया। या मैं ये कहूँ कि ये जो ए ने डाले थे यहाँ पर रोलिंग पेन्स, इनकी वजह से बी भाग गया। तो दोनों बातें जो है ना वो ठीक हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम कि डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज ने जो अपने रीजन के अंदर कोई जो तब्दीली लेकर आया था, फील्ड प्रोड्यूस की थी उसने, उस फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, यानी पॉजिटिव अगर है तो रिपल्जन होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर हमारे पास अट्रैक्शन होगी। समझ आई बात? यस। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरैक्शन पढ़ रहे थे ना, फोर्स के अंदर हम डायरेक्ट इंटरैक्शन पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो है ना वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो उस वक्त हम ये पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमने उसको क्या किया, अब हमने उसको ये कर दिया कि ये जो पूरी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दी। क्यों? क्योंकि वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, Q1 की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और अब हम ये कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस Q2 के ऊपर, दिस इज द Q2, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस Q2 के ऊपर फोर्स लगा रही है।
समझ आ गई बात? तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी थी क्यू ई। तो इसमें हम यही कहते हैं कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दूसरे टेस्ट चार्ज को रखा, इसकी वजह से फोर्स लग गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना मालूम है कि ये फील्ड होती है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि हम इस रीजन में दोनों चार्ज मिले हुए नहीं हैं, दूर हैं, फिर भी इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही है। लेकिन इसके बारे में अभी तक हमें जो है ना कोई चीज़ पता नहीं है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वी कैन ओनली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन ओनली कैलकुलेट। अच्छा, अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई काम नहीं किया, साइंसदानों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने 2-3 एजम्पशंस दिए। उन्होंने कहा कि ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सबसे पहले जो फेराडे ने हमें बताया था कि, और गॉस ने इसके ऊपर काम किया था, उसने हमें बताया था कि हम सपोज कर लेते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की तरह से जो है ना कोई एनर्जी निकल रही है, जिसको उन्होंने कहा था कि सपोज कर लेते हैं कि ये लाइंस हैं, ठीक है, एनर्जी है ये कोई, और ये निकल रही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने कहा कि ये जो फील्ड है ना इज़ अ वेव, और ई को और बी को उसने जो है ना एज अ वेव ट्रीट किया कि ये जो भी एनर्जी निकल रही है ये एज अ वेव हम इसको ट्रीट करते हैं। और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है हम कहते हैं कि ये जो फील्ड है ना इसकी ड्यूअल नेचर है। जैसे फोटॉन्स होते हैं, लाइट वेव होती है, उसकी ड्यूअल नेचर होती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये प्योर वेव नहीं है बल्कि इसकी ड्यूअल नेचर है। ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, किसी किस्म के पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। और फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर उसको हम इसी नज़रिए से देखते हैं कि वो पार्टिकल है, पार्टिकल लाइक वेव है या वेव लाइक पार्टिकल है। तो फिर हम उसके अंदर कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। लेकिन स्टिल सारी थ्योरीज जो है ना वो वैलिड हैं, और अभी तक हमें ये बात पता नहीं चली है कि एग्जैक्टली व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। और एक जो अब नई डेफिनेशन आ रही है फील्ड के हवाले से, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ स्पेस। अब इसका भी बहुत डीप मतलब होता है, लेकिन मैं अब इसमें नहीं घुसूंगी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि एग्जैक्टली वी डोंट नो व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देयर आर मैनी हाइपोथेसिस अबाउट इट। ठीक है, वी कैन ओनली कैलकुलेट इट प्रिसाइसली in different situations, but we don't know what it is actually. ठीक है, ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? क्यों नॉट मिनिमम क्यों रख रही हैं? आपने कहा था ओरिजिनल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, क्यू नॉट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। देखो एक जैसे इसी पेज पे मैं आ जाती हूँ। क्यू नॉट मिनिमम मैं इस वजह से रख रही हूँ कि देखो अब एक क्या हुआ हो कि एक मेरे पास एक टेस्ट चार्ज सॉरी एक सोर्स चार्ज था, और इसकी वजह से इसने कोई फील्ड जो है ना वो क्या कर दी, क्रिएट कर दी। अब मैं इस सिस्टम को स्टडी करना चाहती हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जो है ना इस सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब चूंकि ये टेस्ट चार्ज है, ये जो है ना वो फोर्स ये चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही। तो मुझे लेकर आना है एक चार्ज ऑब्जेक्ट ही इसके करीब। अगर मैं कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इसके करीब लेकर आऊँगी तो इसके ऊपर ही फोर्स नहीं एग्जर्ट करेगा इतनी। अब होता क्या है कि जब हम चार्ज लेकर आते हैं इसके करीब, तो चार्ज की अपनी जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इस चार्ज की अपनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पहले जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न था ना वो ये था, लेकिन चार्ज करीब आने से क्या हुआ कि इसकी जो अपनी लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना ये इस तरह से बल्ज हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर हम तसव्वुर कर लें कि इसके अंदर से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, तो ये टेस्ट चार्ज इसके करीब लाने से इसकी अपनी खुद जो है ना वो लाइंस ऑफ फोर्सेस मुतासिर हो जाती हैं। तो जब हम अपना सिस्टम इसके करीब लेकर आए, टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आए कि चलो हम लेकर चलते हैं और हम फोर्स पता करने की कोशिश करते हैं
पी मेरे ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो इसने ही जो है ना डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम को। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है ना वो हमेशा जो रखना चाहिए वो बहुत ही यानी कि मिनिमम रखना चाहिए, एफ अपॉन क्यू नॉट, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे अगर आपकी अम्मी आपसे कहें कि जाके देख कर आओ भाई ये जो है मैंने किचन में कोई बर्तन रखा हुआ है उसकी क्या पोजीशन है, खाना पक गया है कि नहीं पका है, और आप देखने के लिए जाएं और आप पूरा के पूरा बर्तन उलट दें। तो एक सिस्टम था आपका, एक जो है ना बर्तन में आपका खाना रखा हुआ था, आप उसको वॉच करने के लिए जा रही हैं। आप अभी एक टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव कर रही हैं और एक जो आपका बर्तन था वो एक सोर्स चार्ज की तरह है। तो आप उसको चेक करने के लिए जा रही हैं कि क्या स्टेटस है, लेकिन आप जा रही हैं और आप उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, आपकी मदद से ही जो है वो हमें पता चलेगा कि सिस्टम यानी कि जो बर्तन है उसका क्या स्टेटस है, कि खाना पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है, पूरा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, ये बहुत मशहूर, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि अगर हम बहुत छोटे सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि एक चार्ज है, ये बहुत छोटा सिस्टम है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइट भेजते हैं। हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, लाइट जब किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करके वापस आती है तो हम उसको देखते हैं ना। तो हम इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो हमने एक लाइट भेजी, लेकिन जो लाइट जब इस यानी कि फोटोन जब इस सिस्टम से टकराता है तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये टकरा के इसके नतीजे में अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये लाइट टकरा के वापस आ गई और इसने हमें पोजीशन बता दी कि इसकी पोजीशन तो एक्स वाई है, इसकी पोजीशन एक्स वाई ही थी, इसने हमें बता दी इसकी पोजीशन एक्स वाई है। लेकिन एक्चुअल में अब क्या होता है कि जो चीज़ हमने भेजी होती है सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, तो वो तो हमें पोजीशन बता रही है एक्स वाई, जो एक्स वाई था, लेकिन जब ये टकराता है, टकराने के नतीजे में ये डिस्प्लेस होकर अब ये नई पोजीशन इख्तियार कर लेता है। तो हमेशा जो है ना अगर हम पोजीशन मालूम करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड इन द मोमेंटम। तो ये बहुत मशहूर थ्योरम है अनसर्टेनिटी थ्योरम। तो इसमें जो है ना हम जिस चीज़ को भेज रहे होते हैं चेक करने के लिए कि इसके बारे में पता लगा कर आओ, तो ये खुद ही जो है ना इस ओरिजिनल सिस्टम को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो हम उस डिस्टर्बेंस को बचाने के लिए अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकते हैं कि जो चीज़ हम भेजें वो बहुत ही मिनिमम हो। फिर आपकी अम्मी अगर आपको भेज रही हैं, उनको पता है कि ये जो है ना ओरिजिनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, ये तो बर्तन को उलट पुलट कर देती है, ये ग्लास तोड़ देती है, तो मैं आपको नहीं भेजूं बल्कि मैं आपकी बड़ी बहन को भेजूं। ठीक है, वो एक केयर करती हैं कि अच्छा भाई मुझे अब इस तरह से अपने सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, बर्तन के बारे में कि खाना मेरा पका है कि नहीं, तो मैं ऐसे बच्चे को भेजूं जो कि जो है ना ग्लास ना तोड़े, जो चीज़ें डिस्ट्रॉय ना करे। समझ आई बात? यस यस। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मैम टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टेस्ट चार्ज? हाँ, टेस्ट चार्ज आसानी के लिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी। बस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम है? मसलन यही फॉर्मूला लगना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला यूज करना है? नहीं नहीं, ये देखें सवाल। ना, ये देखें, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसके दो फार्मूले मैंने लिखे हैं। एक फार्मूला ये लिखा है, ठीक है, और एक फार्मूला होता है ये वाला। तो ये आपको अपने डेटा से पता चलेगा। अगर आपको गिवन है कि एक टेस्ट चार्ज जो है ना वो रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, और आप इस पॉइंट के ऊपर आर पोजीशन के ऊपर यानी कि उसका डिस्टेंस आपको गिवन है कि लेट सपोज 1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपको अब क्या चीज़ गिवन है, आपको जो है ना वो मैग्नीट्यूड गिवन है डिस्टेंस का, क्यू का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है लेट सपोज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये डाटा को देख के आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे क्यू गिवन है, मुझे आर गिवन है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा एक टेस्ट चार्ज है क्यू, यही क्यू जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, और उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है
जो है 3 न्यूटन की, लेट सपोज उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। तो अब आप बताइए कि इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो लग रही है। तो अब आपको गिवन क्या चीज़ है, आपको फोर्स गिवन है, अब आपको चार्ज गिवन है। तो अब आप इस फॉर्मूले से देखेंगे कि ये फोर्स है और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को मैं किसी फील्ड के अंदर लेकर गई तो उसके ऊपर ये वाली फोर्स लगनी शुरू हुई, तो वो फील्ड मुझे मालूम करनी है। ये वाली फील्ड का फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले से हम मालूम कर लेंगे। तो ये आपको डाटा, ये 2 फार्मूले हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये तो जनरल फार्मूला है, कहीं भी अप्लाई हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। तो ये तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ के अंदाज़ा होगा कि आपको डाटा क्या गिवन है और उसके हिसाब से जो है ना वो आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यस। और किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? किसी को पूछना है तो ठीक है, वरना फिर मैं जो है एंड कर रही हूँ लेक्चर। चलो ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ लेक्चर, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, आप लोग वेट करें।